जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास जिसे अधिक मास, मल मास के नाम से जाना जाता है, श्री हरि को विशेष ही प्रिय है। इस मास में स्नान दान का विशेष महत्व है और साथ ही भगवान श्री हरि की कथाओं को सुनने से असीम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज से आप नित्य प्रति हमारे चैनल पर पुरुषोत्तम मास माहात्म्य की कथा और साथ ही इस दिन सुनी जाने वाली समस्त कहानियों को भी सुनेंगे। तो आइए भगवान का ध्यान करते हुए अध्याय की कथा को सुनते हैं। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों की मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों के द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। नारायण, नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार करके मैं आज की कथा का शुभ आरंभ करती हूँ। हे बांके बिहारी लाल, यदि कथा में कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा और इस कथा का पुण्य फल कथा को सुनने वाले, कहने वाले अपने सभी भक्तों को दीजिएगा। और जो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखे, उसकी मनोकामनाओं को इस पुरुषोत्तम मास में आप जरूर जरूर पूरा कीजिएगा। हरे कृष्णा। एक समय की बात है, भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का प्रणाम करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ होता है। भगवान नारायण, नर नरोत्तम, देवी सरस्वती, महर्षि व्यास का स्मरण कर यह कथा आगे बढ़ती है। पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्रित हुए। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी, जो कि महान कथावाचक और शास्त्रों की मर्मज्ञ थे, तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत, संयमी, भगवान के नाम में लीन और आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदर पूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया। विनम्रता से निवेदन किया, हे सूत जी, आप सब शास्त्रों की ज्ञाता हैं। कृपया करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत हो, कल्याणकारी हो और इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा प्रारंभ की। सूत जी ने बताया कि वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया है, तर्पण किया है, देवताओं पितरों की पूजा की है। इस तीर्थ यात्रा ने उनके मन को अधिक पवित्र, शांत बना दिया है। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया है और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी भी वहां पहुंचे। गंगा के किनारे दृश्य अद्भुत था। अनेक सिद्ध योगी ऋषि वहां एकत्रित थे, जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था, कोई केवल वायु पर निर्भर था, तो कोई फलाहार कर जीवन यापन कर रहा था। उसी समय वहां एक दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र, ब्रह्म ज्ञानी, महान योगी श्री सुखदेव जी वहां पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे संसार के मोह से पूर्णतः मुक्त और ब्रह्म में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए। उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी उस सभा में ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा के तारों से घिरा हुआ चमकता है। सभी मुनि उनके चारों ओर बैठकर उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा को सुनने के लिए उत्सुक हुए। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब राजा परीक्षित गंगा तट पर पहुंचे, तब भगवान सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता की अमृतमय कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। उस दिव्य दृश्य को देखकर, वहां के पुण्य वातावरण का अनुभव कर मैं यहाँ आपके सबके यज्ञ का दर्शन करने आया हूँ। आप जैसे ब्राह्मणों को देखकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने जो भगवान व्यास के मुख से सुना है वह अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। कृपया करके हमें वह कथा सुनाइए जो जीवन का सार हो, जो मन को शांति दे, जो अमृत से भी बढ़कर हितकारी हो।
सूत जी विनम्रता से बोले, मैं तो साधारण हूँ, परंतु आप महान ऋषि मुझसे प्रसन्न कर रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य है। जो कुछ मैंने अपने गुरु व्यास जी से सुना, वही मैं आपको सुनाता हूँ। इसके बाद सूत जी ने एक पुरातन प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया, एक बार देवऋषि नारद बद्रीनाथ के समीप स्थित नर नारायण के आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम अत्यंत पवित्र और दिव्य था। वह अनेक तपस्वी सिद्ध देवता निवास करते। चारों ओर हरियाली, फल फूल से लदे वृक्ष और पवित्र गंगा अलकनंदा की धारा उस स्थान को और सुंदर बना रही थी। नारद मुनि ने वहां पहुंचकर भगवान नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान नारायण गहन तप में लीन थे। उनके तेज से समस्त वातावरण प्रकाशित हो रहा था। उन्हें देखकर नारद जी ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनकी स्तुति की। नारद जी बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप कृपा के सागर हैं। आपका तप संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए है। कलयुग में जीव अज्ञान और विषयों में फंसे हैं। ऐसे समय में उनके उद्धार के लिए कोई सरल प्रभावी उपाय बताएं, जिससे उनका कल्याण हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। मैं भी आपके मुख से वही ज्ञान सुनना चाहता हूँ। नारद जी के मधुर करुणामयी वचनों को सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए। बोले, हे नारद, तुम भगवान की महिमा को जानते हो, फिर भी लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो, ये बहुत उत्तम है। मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायक रहस्य बताता हूँ। यह है पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। भगवान नारायण ने आगे कहा, यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र है। इसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। इस मास में जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत, जप, दान, पूजा करता है, उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, अन्य महीनों के देवता तो मैंने सुने हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का रहस्य क्या है? इसमें क्या करना चाहिए? कौन से नियम अपनाने चाहिए? क्या फल होता है? विस्तार से बताओ। नारद जी ने आगे कहा, हे प्रभु, इस संसार में अनेक लोग दुखी हैं। कोई दरिद्र है, कोई रोगी है, कोई संतानहीन है, कोई दुख और शोक से पीड़ित है। ऐसे सभी लोगों के कष्ट दूर करने वाला हमें उपाय बताएं। सूत जी ने कहा, नारद जी, इन करुणा के भरे वचनों को सुनकर भगवान नारायण गंभीर और शांत स्वर में आगे की कथा कहने लगे, जिससे समस्त संसार का कल्याण हो सके। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आगे के अध्याय का महात्म्य आप कल के अध्याय में सुनेंगे। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय। कहते हैं, पुरुषोत्तम मास में हमें नित्य प्रति श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आइए श्री हरि के चरणों का ध्यान कीजिए और भागवत गीता का रसपान कीजिए। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। महादेव जी बोले, जिनका विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ी जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते और शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्धत्य नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय सभी लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं और जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप, आत्मरूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निरीह और द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है। मैं उसी का अनुभव करता हूँ।
देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे बताइए। भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव अभाव से मुक्त, आदि अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद मैं और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरी संदेह का आप निवारण करें। भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की बाग में ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का 1 आधे चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने कहा, हे देव, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था? किस कारण मुक्ति हुई? भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था, पापियों का शिरोमणि। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य, क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता, न जप, न होम, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में आसक्त रहता, हल जोतता, पत्ते चबाकर जीविका चलाता, मदिरा पीने का व्यसन था, वह मांस भी खाया करता। इस प्रकार उसने अपने जीवन को दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। उसके बाद वह अनेक नरकों में जहाँ की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बोझा ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े बेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्यदान किया। उसके बाद कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उसके लिए दान कर दिया। उस भीड़ में एक वैश्या खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो उसने भी लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया। उसके बाद यमराज के दूत मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां विचार कर कि वैश्य के पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व को जिज्ञासु होकर वह उस वैश्य के पास गया। उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्य ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब तोते ने
अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया हूँ। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में भीतर पिंजरे में मुझे बंद कर दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उसी को सुनकर मैं बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। उसके बाद उस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से द्विश्रेष्ठ शर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे और फिर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। इसलिए जो भी भक्त गीता का अध्याय को पाठ पढ़ता है, सुनता है, उसे भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बहुत समय पहले वाशकल नामक गांव में बिनुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती, परंतु बेदों वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उसका बहुत सा समय व्यर्थ व्यतीत हो गया। वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुंग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी विंदुक के मारे जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पुरुषों का संग करने लगी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन तो होता है, लेकिन फल मीठा होता है। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदी जनों के साथ वह घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक जाती हैं। तब यमराज के दूत तरह तरह की यातना देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोह के डंडों से दागते हैं। तप्त लोह के डंडों से उनका सत्संग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है, अब यह ऐसा नहीं करेगा। लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इसी से बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। जब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिन को धिक्कार है। मैं निंदा की योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी को मार्ग में
मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा। जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि अभी तक हर पाप में मैं डूबी हुई हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार करें। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण ये कथा सुनी है और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है और मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माँ पार्वती का वास है। वह शुद्ध आत्म पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी सेवा और आराधना करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अनन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान के चरणों का ध्यान करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वह ब्राह्मण चुप हो गए। हृदय करुणा से भर गया, वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का यह उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई, हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं, सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधुओं, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया करके मेरा उद्धार करें। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। कृपया आप मुझे सुनाएं। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उस ब्राह्मण देवता की शरण में वहीं रहने लगी। गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हुआ। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने दिव्य विमान पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा था, शिव गणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। सारे पाप धुल गए। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनके अंग कांत करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहे थे। 5 मुख, हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह, उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौण थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे और शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव की परम उज्ज्वल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया। हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर
विनीत भाव से खड़ी हो गई। नेत्रों में आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। भगवान शंकर गौरी पार्वती ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। हे गिरिजानंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों और देवताओं द्वारा पूजित, सभी को सुख देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सद्गति प्राप्त चंचला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। तब चंचला बोली, हे गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिदुंग इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है, मुझे बताएं। कोई उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे, पाप में डूबे थे। गिरिजा कुमारी बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिदुंग पापी था, उनका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्य का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अवशेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है और वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है, सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हुई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी ने उसे एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा करें, मेरे पापी पति का उद्धार करें। कृपया करके मुझे उपाय बताएं जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्य में उत्तम कथा सुने तो वह दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बार बार प्रणाम किया, प्रार्थना की, मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचला की बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व तुमरू को बुलाकर कहा, भगवान शिव, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो, तो मेरी सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ महाघोर और भयानक पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच विनुंग नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचला का पति वह वैश्यगामी हो गया। वह स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता, सज्जनों से द्वेष बढ़ गया। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता, घरों में आग लगा देता, चांडालों से दोस्ती करता, रोज वैश्या के पास जाता, पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों की भोग स्थान यमपुरी ले गए। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमय पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर बिंदुंग नामक पिशाच को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुमरू प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बड़ी थी, कभी हंसता कभी रोता। महाबली तुमरू ने बिंदुक नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके बाद कथा बाँचने के लिए उत्तम स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया।
एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से भगवान शिव की कथा सुनाने तुमरू विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि वहां पहुंचे। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तुमरू ने भगवान शिव की अमृत कथा का गान शुरू किया। सभी श्रोताओं ने सुना। परम पुण्यमय कथा को सुनकर पिशाच भी पापों से मुक्त हो गया और शरीर को त्याग कर शीघ्र ही शिव धाम को प्राप्त हुआ। उसका शरीर दिव्य हो गया, शरीर गौर वर्ण का हो गया, शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुंग अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को परम आश्चर्य हुआ। उनका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान उमा महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुंग अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुंग अपनी पत्नी चंचला और तुमरू के साथ शिव धाम पहुंचा। भगवान शिव देवी पार्वती ने अपना पार्षद बना लिया। दोनों सुखपूर्वक भगवान महेश्वर देवी गौरी के चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगी तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, हे सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, राम सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बीड़ा पार करेंगे राम, श्री राम की जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम,
तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। बहू बोली, आँच तो अभी हमने नहीं जलाई। पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करती हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहती हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सभी कार्य पूरे हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, राम सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी के करना। तो प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। भक्तजनों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस पावन मंच पर, जहाँ हर कथा केवल सुनी नहीं जाती बल्कि आत्मा के भीतर उतरती है, मन को झकझोर देती है और ईश्वर की अस्तित्व को महसूस कराती है। भक्तजनों, आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये भगवान के एक ऐसे सच्चे भक्त की कथा है जो भक्ति, ईर्ष्या, प्रेम और परीक्षा का ऐसा संगम है जो इंसान को उसकी असली पहचान तक पहुंचा देता है। कहते हैं, जब भक्ति सच्ची हो, वहाँ भगवान कदम कदम पर साथ चलते हैं और जहाँ मन में भ्रम हो, वहाँ भगवान परीक्षा लेकर प्रकाश देते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस कथा में एक ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जो केवल अंत में प्रकट होगा। एक ऐसा रहस्य जो आपकी सोच को बदल देगा, आपकी भक्ति को नया रंग देगा और आपको समझा देगा कि भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली क्यों है। इसलिए कहानी को शुरुआत से अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अंतिम क्षण में खुलने वाला यह रहस्य आपके हृदय को स्पर्श करेगा और आपकी आत्मा को झकझोर देगा। तो भक्तजनों, अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने हृदय को भक्ति के लिए खोल दीजिए। भक्तजनों, अगर आपने हमारी कथाएं पसंद आई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करके इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक भक्ति की सुगंध में फैला दें। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। कर्नाटक की पवित्र तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा था, जहाँ धर्म, तपस्या और वेद ज्ञान की गूंज सुनाई देती थी। वहीं निवास करते थे ब्राह्मण आत्मदेव, ज्ञान, दया और दान के प्रतीक। परंतु जीवन के इस उजाले में एक गहरा अंधकार भी था, संतानहीनता का दुख और ग्रह क्लेश की ज्वाला। आत्मदेव की पत्नी धुंधली सौंदर्य में तो अनुपम थी, पर स्वभाव से कठोर और कुटिल। इसी कलह और वियोग के बीच एक ऐसी कथा आरंभ होती है जो केवल एक परिवार की नहीं बल्कि मनुष्य की आत्मा
और मोह के संघर्ष की कथा है। यह कहानी है आत्मदेव, धुंधली, गोकर्ण और धुंधकारी की, जहाँ लोभ और अधर्म की पतन की राह दिखाते हैं, वहीं भक्ति और भागवत कथा मुक्ति का मार्ग बनाती है। एक और अधर्म में डूबा धुंधकारी प्रेत योनि की वेदना झेलता है, तो दूसरी ओर गोकर्ण ज्ञान और करुणा के माध्यम से उसे ईश्वर के चरणों तक पहुंचाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन के बंधन, मोह और पापों से मुक्ति केवल सत्संग, भक्ति, भागवत श्रवण से संभव है। जहाँ गोकर्ण की वाणी ने प्रेत को परम धाम पहुँचाया, वही समस्त जीवों को यह संदेश दिया कि जो कथा मन से सुनता है, वही वास्तव में जीवन के पार उतरता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, जहाँ आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे समस्त वेदों के ज्ञाता थे और अपने तेज सूर्य के समान थे। उनके द्वार से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटता। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, जो बहुत सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से झगड़ालू थी। धुंधली अक्सर झगड़े के लिए बातें करती, पर आत्मदेव शांत रहते। जब भी आत्मदेव घर लौटते, घर में केवल कलह और अशांति होती, जिससे उन्हें घर एक बड़े नरक जैसा लगने लगा। समय के साथ आत्मदेव वृद्ध हो गए, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने बड़े बड़े पुण्य कर्म किए और खूब दान पुण्य किया, फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। आत्मदेव इस चिंता में डूब गए कि अगर उनकी संतान नहीं हुई तो पिंडदान कौन करेगा। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा कि जंगल में जाकर अपने प्राणों को त्याग देंगे, क्योंकि घर में कलह और संतान भी नहीं। उन्हें जीवन व्यर्थ लगने लगा और वे जंगल की ओर चल दिए। उसी समय एक महान संत प्यास बुझाने के लिए सरोवर की ओर जा रहे थे। आत्मदेव जी संत के पास पहुँचे, साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। संत ने पूछा, तुम्हारी चिंता क्या है? तुम ब्राह्मण लगते हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर तेज है, क्योंकि तुम बहुत दिखाई देते हो। आत्मदेव जी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ। मेरी संतान नहीं, अब मेरे पितरों का पिंडदान कौन करेगा? यहाँ तक कि मेरी गाय भी बछड़ा नहीं देती। अब मैं अपने प्राण त्यागने के लिए जंगल आया हूँ। यह सुनकर संत जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से आत्मदेव का भाग्य देखा और बोले, आत्मदेव, पुत्र मोह छोड़ दो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे भाग्य में एक नहीं 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं। भजन करो, संतान की इच्छा त्याग दो। आत्मदेव जी ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे उपदेश मत दीजिए, मुझे केवल पुत्र चाहिए। अगर मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। आत्मदेव जी का आग्रह देखकर संत ने कहा, विधाता के लेख को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना को देखकर मैं कुछ कर सकता हूँ। संत ने योग बल से एक फल प्रकट किया और कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे एक ज्ञानी पुत्र का जन्म होगा। यह सुनकर आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली ने कहा, फल तुरंत ही थोड़ी खाया जाता है, नहा धोकर खाया जाता है। यह फल मुझे दे दो, आप निश्चिंत हो जाओ। धुंधली का स्वभाव क्रूर और कुटिल था। उसने अपनी बहन को बुलाया और रोते हुए कहने लगी, बहन, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आत्मदेव जी यह फल लाए हैं। आत्मदेव जी यह फल लाए हैं जिससे गर्भ ठहरेगा। सुना है गर्भ धारण और बच्चे के जन्म के समय बहुत कष्ट होता है, यह सब मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। उसकी बहन ने कहा, मैं भी गर्भवती हूँ, तुम ऐसा करो, मेरे पति को धन दे दो और गर्भवती होने का नाटक करो। जब मेरा बच्चा होगा मैं उसे तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी, फिर मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया। धुंधली इसके लिए सहमत हो गई। उसकी बहन ने यह भी कहा, जो फल लाई हो उसे गाय को खिला दो ताकि उसकी परीक्षा हो सके। जैसे ही उसकी बहन ने कहा, धुंधली ने ठीक वैसा किया। उसने वह फल गाय को खिला दिया, गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। जैसे उसकी बहन के यहाँ बच्चा हुआ, धुंधली ने घोषणा करा दी कि उसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए।
उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर में क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। वे तो बस यह मानकर सुखी थे कि संत द्वारा दिए गए फल से उनका पुत्र जन्मा है। 3 महीने बीत गए। इसी बीच गाय ने भी एक संतान को जन्म दिया। वह संतान मनुष्य के आकार की थी, लेकिन उसके कान गाय जैसे, वह सुंदर दिव्य और स्वर्ण जैसी कांत से दमकता हुआ था, जो योग बल का परिणाम था। आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि घर में एक नहीं 2 बालकों का जन्म हुआ। एक उनका पुत्र, दूसरी गाय की संतान। क्योंकि गाय की संतान के कान गाय जैसे थे, आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। दूसरी ओर धुंधली ने अपनी क्रूर मानसिकता के अनुरूप बिना किसी शास्त्रीय विधि के अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी का दुष्ट आचरण कुछ समय व्यतीत हुआ। गोकर्ण और धुंधकारी दोनों युवा हो गए। गोकर्ण ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और धर्म के मार्ग पर चलने वाला महान ज्ञानी और महात्मा बना। इसके बाद धुंधकारी ने अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को और बढ़ावा दिया। उसके अंदर पवित्रता का कोई नामो निशान नहीं था। उसका आचरण अत्यंत ही बुरा था। वह पशुओं की तरह खाता पीता, क्रोध में आग बबूला हो जाता, गंदी वस्तुओं और आदतों से प्रेम करता, हिंसा में लिप्त रहता। धुंधकारी का स्वभाव बचपन से ही आक्रामक और हिंसक था। चोरी करना, द्वेष करना, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उसकी रोजमर्रा का काम बन गया। धीरे धीरे उसने मांस खाना भी शुरू कर दिया। उसकी संगति और खराब हो गई और व्यभिचार से वह लिप्त हो गया। वैश्यों के संपर्क में आकर उसने घर की सारी संपत्ति उन पर लुटा दी। एक दिन आत्मदेव जी ने धुंधकारी से कहा, तुम्हारे आचरण इतने दुष्ट हो गए हैं कि ऐसा लगता है तुम हमारे सर्वनाश के लिए जन्मे हो। यह सब क्यों कर रहे हो? इस पर धुंधकारी क्रोधित हो गया और अपने पिता आत्मदेव जी की बेरहमी से पिटाई कर दी। उसी क्षण आत्मदेव जी को संत की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं। आत्मदेव जी को पिटते देख धुंधली ने कुछ दया दिखाने की सोची और अपने पति को बचाने के लिए आगे आई, लेकिन धुंधकारी ने उनकी भी बहुत बुरी तरह पिटाई कर दी। धुंधकारी ने घर की सारी संपत्ति, जेवर, यहाँ तक कि बर्तन भी बेच दिए और वैश्यों पर लुटा दिए। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो खाने को कुछ नहीं बचा। धुंधली रो रो कर कहने लगी, इससे तो अच्छा होता मैं बांझ रह जाती। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? इतनी बड़ी विपत्ति आ गई कि ना कुछ खाने को न पीने को। धुंधकारी हर रोज हमें पीटता है। आत्मदेव जी भी बैठे बैठे यही सोच सोच कर रोने लगे। काश मैं संत की बात मान लेता। तभी गोकर्ण भी आए और बोले, पिताजी, आपके जैसे विद्वान पुरुष के लिए इस प्रकार शोक करना उचित नहीं। आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर इस रूप मोह में फंसकर एक अज्ञानी की तरह क्यों रो रहे हैं? संसार के बंधनों को छोड़ दीजिए और वन में जाकर भगवान का चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव जी वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि भगवान की प्राप्ति कैसे करूं। गोकर्ण ने उत्तर दिया, संतों का संग और सेवा करो। संतों के संग और उनकी कृपा से आप महात्मा बन जाओगे। भगवान की कथा और लीला सुनो, यही मार्ग आपको नित्य भगवत धाम की प्राप्ति कराएगा। आत्मदेव जी ने घर छोड़कर वन की यात्रा की और दिन रात भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर नाम जप किया। जब आत्मदेव जी वन में चले गए तब धुंधकारी को और अधिक स्वतंत्रता मिल गई। उसने अपनी क्रूरता बढ़ा दी और एक दिन धुंधली को बेरहमी से लाठी और डंडे से मारते हुए कहा, बता धन कहाँ छिपा है? धुंधकारी ने घर में जितना भी धन बचा था सब लूट लिया। एक दिन उसने जलती हुई लकड़ी से धुंधली को मारते हुए फिर से धन का पता पूछा। धुंधली, जो रोज की तरह मारपीट से तंग आ चुकी थी, किसी तरह भागी और कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार धुंधली दुर्गति को प्राप्त हुई, जबकि उनके पति आत्मदेव को
भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। गोकर्ण ने जब देखा धुंधकारी का आतंक बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने उसे छोड़कर उदासीन भाव से तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। धुंधकारी अब 5 वैश्यों के साथ रहने लगा। वह उनके लिए चोरी छुपे पशुओं को मारता, अन्य वस्तुएं लाकर उनकी इच्छाएं पूरी करता। एक दिन उन वैश्यों ने कहा, तुम्हें हमें आज तक हार नहीं पहनाया। धुंधकारी ने उन्हें हार लाने का वादा किया और इसके लिए चोरी करने, धन जुटाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब वैश्यों ने देखा धुंधकारी रोज चोरी करता है और अब हार लाने के लिए बड़ा धन इकट्ठा कर रहा है तो उन्हें भय हुआ कि वे जल्दी ही पकड़ा जाएगा। उन्होंने सोचा यदि यह पकड़ा गया तो राजा उन्हें फांसी देगा और उसके साथ हमें भी फांसी हो जाएगी। मरना तो तय है, क्यों ना हम इसे मार डालें ताकि हम बच सकें। इस प्रकार उन्होंने गुप्त रूप से यह संकल्प लिया, वे धुंधकारी को मार देंगी। एक रात जब धुंधकारी नींद में सोया था, 5 वैश्याएं उसकी चारपाई के पास आईं, रस्सियों से बांधा और उसकी आंखें खुली तो देखा वैश्याएं उसे मारने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने रस्सी से उसका गला घोटने का प्रयास किया। इसके बाद रसोई में जलते हुए कोयले लाई और धुंधकारी के मुंह में भर दिए। अंत में उन्होंने उसके गले को कसकर दबा दिया, जिससे धुंधकारी तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद वैश्याओं ने उसके शरीर को घर के गड्ढे में दबा दिया और सारा धन लेकर भाग गई। धुंधकारी की आत्मा को प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब वह भयंकर बवंडर के रूप में 10 दिशाओं में भटकने लगा। जब गोकर्ण तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्हें पता चला धुंधकारी की हत्या कर दी गई है। उन्होंने धुंधकारी की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान किया और तीर्थों में मंत्र अनुष्ठान किए। जब गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव के घर लौटे तो उन्होंने महसूस किया धुंधकारी की आत्मा जो प्रेत बन गई थी वह मंडरा रही है। धुंधकारी ने गोकर्ण को देखते ही प्रकट होकर मदद की आशा की। वह पहले भेड़ के रूप में आया, फिर भैंसे के और अंत में इंद्र के रूप में धारण किया। गोकर्ण को ज्ञानी महात्मा थे तुरंत समझ गए कि यह प्रेत आत्मा है, क्योंकि यह विचित्र रूप धारण कर रहा है। उन्होंने बिना डरे पूछा, तू कौन? यह नाटक क्यों कर रहा है? तुझे इस दुर्गति को क्यों प्राप्त होना पड़ा? प्रेत रूप में धुंधकारी चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। गोकर्ण जी समझ गए कि भारी पापों के कारण यह बोलने में असमर्थ है। उन्होंने जल लिया और मंत्रों का जाप कर धुंधकारी के ऊपर फेंका। जैसे ही जल गिरा धुंधकारी बोलने योग्य हो गया। उसने कहा, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मेरी बहुत दुर्गति हो गई, मुझे भारी कष्ट हो रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, अब मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। उन वैश्याओं ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, भूखा प्यासा पर खा पी नहीं सकता। आप कृपया करके मेरा उद्धार करें। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध किया था, तीर्थों के अनुष्ठान भी किए, फिर तुम्हारा प्रेत योनि से उद्धार क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी ने उत्तर दिया, भैया सैकड़ों बार श्राद्ध करने से भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए। गोकर्ण जी ने कहा, अगर सैकड़ों बार श्राद्ध करने से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। धुंधकारी ने विनती की, भैया मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ, कृपया मेरा उद्धार करें। गोकर्ण ने उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहा, तुम अभी इस घर से जाओ और जब मैं बुलाऊं आ जाना। धुंधकारी गोकर्ण की आज्ञा पाकर घर के बाहर चला गया और इधर उधर भटकने लगा। गोकर्ण जी ने रात भर विचार किया कि धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता है। जब सुबह हुई तो वे गोकर्ण जी से विद्वानों की सलाह ली। कई लोगों ने शास्त्रों का हवाला देकर उपाय सुझाए, लेकिन कोई ठोस हल नहीं मिला। गोकर्ण जी तपस्वी थे, उन्होंने सोचा औरों से पूछने की बजाय सीधे में भगवान सूर्य से पूछना चाहिए। अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य की गति को रोक दिया और पूछा, धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता है? सूर्यदेव ने गोकर्ण की प्रार्थना सुनी और कहा,
श्रीमद् भागवत का नियम पूर्वक पाठ 1 सप्ताह तक कराओ। 7 दिन में उसकी मुक्ति हो जाएगी। सूर्य भगवान की आज्ञा मानते हुए, सूर्य देव की आज्ञा मानते हुए गोकर्ण ने निर्णय किया कि वे स्वयं भागवत कथा सुनाएंगे और धुंधकारी का उद्धार करेंगे। कथा का समय तय किया गया। जब लोगों ने सुना भगवान की कथा में सभी पापों का नाश हो जाता है, तो पापी और पुण्य आत्मा सभी कथा सुनने के लिए आए। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भी बुलाया और कहा, इस 7 गांठ वाले बांस पर बैठ जा और कथा सुन। धुंधकारी वायु रूप धारण करके बांस के छिद्र में जाकर बैठ गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव को मुख्य श्रोता बनाकर स्पष्ट स्वर में भागवत कथा सुनाई। प्रतिदिन शाम को कथा का विश्राम किया जाता और पहले दिन के अंत में बांस की एक गांठ टूट जाती। इसी प्रकार हर दिन एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन जब 7वीं गांठ फट गई, तब धुंधकारी दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। उसका श्याम वर्ण था, पीतांबर धारण किए थे, तुलसी की माला पहनी थी, सिर पर मनोहर मुकुट, कानों में कुंडल। गोकर्ण के सामने आया और प्रणाम करते हुए बोला, भैया, अब मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर भागवत पार्षद बन गया हूँ। सभी ने यह दृश्य देखा और जयघोष किया। तभी एक दिव्य विमान आया। भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों ने कहा, धुंधकारी आओ। धुंधकारी दिव्य विमान पर बैठ गया। जब वह विमान पर बैठकर जाने लगा, तो गोकर्ण ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, यह क्या? कथा तो हजारों लोगों ने सुनी। 1000 विमान आने चाहिए, सबको ले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सभी के लिए समान रूप से कथा सुनाई थी और सबने ध्यान से सुनी। भगवत पार्षदों ने उत्तर दिया, गोकर्ण जी, आपके सुनाने में कोई भेद नहीं, परंतु सुनने से भेद हो गया। धुंधकारी ने उपवास रखते हुए बिना खाए पिए कथा का श्रवण और मनन किया। उसने रात दिन कथा का चिंतन किया, इसलिए परम पद का अधिकारी बना। बाकी लोग केवल कथा सुनकर चले गए, उन्होंने मनन नहीं किया, इसीलिए उनका उद्धार नहीं हो सका। यह कहकर विमान चला गया। लेकिन गोकर्ण ने सभी श्रोताओं से कहा, जब तक मैं सबको विमान में बिठाकर परम धाम नहीं भेज दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सावन के महीने में हम फिर अनुष्ठान करेंगे। सब लोग आओ, कथा सुनो, नियमों का पालन करो। गोकर्ण की इस बात पर सबने सहमति की और सावन के महीने में फिर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। फिर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सभी श्रोताओं ने उपवास रखकर अल्पाहार करके कथा को नियम पूर्वक सुना। जब 7 दिनों में कथा समाप्त हुई, तब भगवान के अनेक पार्षद विमान लेकर आए और जितने भी कथा सुनने वाले थे, सबको परम धाम ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने गोकर्ण को स्वयं अपने हृदय से लगाया। जैसे ही गोकर्ण को भगवान ने अपने हृदय से लगाया, तो वे भगवत स्वरूप हो गए। उनका स्वरूप स्वाम वर्ण हो गया, पीतांबर धारण किए, कानों में मनोहर कुंडल झलकने लगे। यहाँ तक कहा जाता है कि गोकर्ण की अपार कृपा से जो भी जीव जंतु उस कथा में उपस्थित थे, सबका उद्धार हो गया। सभी विमान पर बैठकर भगवत धाम को गए। जहाँ बड़े बड़े सिद्धों को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, वहीं गोकर्ण जी के प्रभाव से भागवत कथा सुनने मात्र से धुंधकारी सहित सभी भक्त भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।